देखिए जिस चीज की दरकार थी वो चीज कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे थे कि शतक नहीं आ रहा है लंबे समय तक, विराट कोहली भी धीरे धीरे अपनी फॉर्म को तलाश रहे हैं और आज उस तरीके की पारी भी एक तरह से मैं कहूंगा देखने को मिली है। लेकिन अब तीसरा दिन खत्म हो चुका है क्योंकि, और अब आप अगर अभी भी आप देखेंगे तो भारतीय टीम 191 रन पीछे है। तो पहले तो आपको ये ट्रेल को खत्म करना होगा, आप लीड की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अब 2 ही दिन बचे हैं इस टेस्ट मुकाबले में। तो मुझे लगता है कि अब ड्रॉ ही एक ऐसा संभावित रिजल्ट है जो नजर आ रहा है। और इसी चीज के लिए हम ऋषभ पंत को भी बार बार मिस करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि एक 70 में बॉल में 150 रन की पारी खेलने वाला अगर यहाँ पर कोई ऐसा बल्लेबाज होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, हम इस मुकाबले को जीत भी सकते हैं। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ ये टेस्ट मैच बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, शुभमन गिल की तो हमने तारीफ करी, लेकिन आज विराट कोहली की भी तारीफ होनी चाहिए। और आज का दिन उनके लिए खासकर बहुत ज्यादा अच्छा रहा है क्योंकि 50वां टेस्ट मैच वो इंडिया में खेल रहे हैं। 300 इंटरनेशनल कैच उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा घर में उन्होंने 4000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए हैं। तो आज काफी कुछ जो रिकॉर्ड्स है विराट कोहली ने अपने नाम किए हैं। हालांकि पूरे दिन की जो सुर्खियां हैं वो ले गए शुभमन गिल, और तारीफ बनती भी है क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पारी के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने केएल राहुल के ड्रॉप होने के बाद उनको टीम में शामिल किया गया था, वो दिखाता है कि प्रेशर में वो भी थे। और जब तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई थी, शुभमन गिल फेल हो गए थे, तब एक बार फिर जो कहते हैं ना, केएल राहुल के जो फैंस थे वो दोबारा से उनकी आलोचना करने लग गए थे। लेकिन आज सारे सवालों के जवाब शुभमन गिल ने दे दिए। चिराग, अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वहां पर बातें चल रही है कि देखिए, सुनील गावस्कर के बाद आए सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बाद आए विराट कोहली, और विराट कोहली के बाद आए हैं शुभमन गिल, जो कि भविष्य में टीम इंडिया के सुपरस्टार बनेंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दौरा ही नहीं है। आप तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं और जिस तरह से आज भी शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है तो काफी ज्यादा यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस चीज की चर्चा की जा रही है कि अब शुभमन गिल ही भविष्य में टीम इंडिया के लिए टेस्ट में तो और तीनों फॉर्मेट्स में मेरा मानना है कि बहुत अच्छा और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर खेलते रहेंगे तो अब केएल राहुल के लिए तो समस्याएं निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं और ये सिलेक्टर्स के लिए इसलिए भी है क्योंकि अब उनको 15 के स्क्वाड में भी रखना है। ये भी अब सिलेक्टर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाली स्थिति होगी। देखिए 128 रनों की पारी आज के लिए, 235 गेंदों में 54.47 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके और 1 छक्का इन्होंने लगाया है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली की बात करें तो 59 रन पर नाबाद खेल रहे हैं, 128 गेंदें, 46.09 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके भी इन्होंने लगा लिए। और रविंद्र जडेजा की बात करें तो 16 रन पर ये भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और 1 छक्का इन्होंने भी लगाया है। ऐसे में आज ज्यादा सेटिस्फेक्शन शुभमन गिल की पारी को देखते हुई या जो विराट कोहली के जो 59 रन है, या कहें जो सेंचुरी लोडिंग है, उसको देखकर? देखिए विराट कोहली को लेकर मैं ऑनेस्ट रहूं तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली की शतक की जो आस है, जैसा कि आप सभी लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं इसी चीज को लेकर कि विराट कोहली को आस जो है वो आस अब शतक की बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों में कि भाई विराट कोहली का शतक जो पिछले कई समय से नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में वो अब आने वाला है। और विराट अगर शतक लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ना केवल वो सिक्योर कर लेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि टीम एक बार इस टेस्ट मैच को सिक्योर करना चाहती है, उसके बाद टीम इंडिया प्रेशर बनाएगी या उसके बाद कहें कि ऑस्ट्रेलियाई, और ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके से पारी चलेगी। एक बार आप लीड की तरफ बढ़ने लगेंगे तो निश्चित तौर पर कल मुझे लगता है कि तीसरे सेशन में धुआंधार पारी भी देखने को मिल सकती है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, यहाँ से टीम इंडिया जब लीड खत्म कर लेती है उसके बाद जीत के बारे में भी सोच सकती है। अब विराट कोहली ने जो ये अर्धशतक लगाया है, ये उनकी 16वीं इनिंग में आया है। सोचिए, आखिरी अर्धशतक आया था जनवरी 2022 में। कितना लंबा जो ब्रेक है वो मिला है, लेकिन अब अर्धशतक तो पूरा कर लिया है। लेकिन हम विराट कोहली को हाफ सेंचुरी के लिए नहीं जानते हैं, हम उनको बड़ी बड़ी सेंचुरी के लिए जानते हैं, दोहरे शतक के लिए जानते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली का जो शतक है वो कल पहले सेशन में ही आ जाएगा। बिल्कुल, कल पहले सेशन में ही आ जाना चाहिए और उम्मीद यही करेंगे कि देखिए नया दिन होगा कल के लिए। कल के लिए ऐसा नहीं है कि आप आते ही रन बनाना स्टार्ट कर दें, एक बार फिर से आपको मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। और इस पिच में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ खास है नहीं गेंदबाजों के लिए। हालांकि कुछ अच्छी गेंदें जब पड़ती हैं, जो मिचेल स्टार्क ने लगातार जो गेंदबाजी शुरुआत में कराई गई उससे रफ जो बना है वहां पर नेथन लायन उस चीज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन जो क्लास है विराट कोहली की, और ये पिच भी मुझे लग रहा है इसी तरीके से बनाई गई है कि विराट कोहली आप भी शतक लगाइए, शुभमन गिल आप भी शतक लगाइए, तो उस चीज को हमें देखने को मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन जो एक वो कहते हैं ना थोड़ा दुखी या निराशा की खबर, शुभमन गिल ने तो शतक लगाया लेकिन चेतेश्वर पुजारा के पास भी एक अच्छा मौका था, 42 रन पे वो आउट हुए।
वहीं जब रोहित शर्मा भी सेट हो गए थे तो वो भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। तो इन दो खिलाड़ियों के जो शतक मिस हुए, मैं ये नहीं कहूंगा इन्होंने रन बनाए हैं, मैं कहूंगा इनसे शतक मिस हुआ है, क्योंकि इतनी अच्छी पिच शायद ही इनको मिलती। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले ये आखिरी टेस्ट मैच था, उससे पहले अगर बड़ी पारी आती तो कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल पे होता। बिल्कुल, देखिए चेतेश्वर पुजारा क्योंकि काउंटी में रन बनाकर उन्होंने एक तरह से कहूंगा कि वापसी ही की है टीम इंडिया में। ऐसा नहीं है कि पिछले मुकाबले में एक अर्धशतक देखने को मिला भी था, वो नाबाद थे, अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन तब तो चलिए आपके पास ज्यादा रन थे नहीं। लेकिन आज पूरा मौका था, आज आपके पास ट्रेल भी बात बहुत ज्यादा बड़ी थी, आप वो कर सकते थे। लेकिन निश्चित तौर पर चेतेश्वर पुजारा के लिए बुरा तो जरूर लग रहा है, लेकिन भारत को संभाला है, भारतीय पारी को संभाला है, ये चीज ज्यादा बड़ी अब नजर आ रही है। साथ में नहीं है और एक पोल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस टेस्ट मैच का नतीजा क्या होने वाला है, भारत की जीत, भारत की हार या फिर ड्रॉ। लक्ष्य आपके हिसाब से किस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, आप किस तरफ बढ़ रहा है? और दर्शकों से भी ये सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा इस टेस्ट मैच का नतीजा। कल थे नहीं, अंशिका और अंकिता ने मेरे से शर्त लगाई थी कल, उन्होंने दोनों ने कहा था कि टीम इंडिया जीतेगी। मैंने उस समय भी कहा था कि मुझे यहाँ से ड्रॉ की तरफ मैच जाता हुआ दिख रहा है। और आज तो जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी है, मतलब सारे बल्लेबाजों ने करी है, ठीक है ज्यादा बल्लेबाज या विराट कोहली अभी नोट आउट है, शतक सिर्फ गिल का आया है, लेकिन सेट सभी हो गए थे, चाहे वो पुजारा हो चाहे रोहित शर्मा हो। तो पिच से गेंदबाजों को मदद है नहीं, टीम इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। तो मुझे लगता है कि शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा चुका है, या मैं कहूं 80 से 85% ड्रॉ की तरफ चला गया है वो। लेकिन पोल में तो कुछ और ही नजर आ रहा है, भारत की जीत 50% लोग कह रहे हैं और ड्रॉ की तरफ कह रहे हैं कि 50% ही। लेकिन भारत की हार कोई भी नहीं मान रहा है, 0% वोट यहाँ पर भारत की हार के लिए आए हैं। वो तो मैं भी नहीं मान रहा, वो तो मैं भी नहीं मान रहा। यहाँ से टीम इंडिया का हारना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से पिच है, मैं पिच को सबसे आगे मान रहा हूँ। ठीक है, भारतीय बल्लेबाजों की फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शुभमन गिल ने शतक लगाया ना, विराट कोहली 59 रन पे नाबाद है। और जब विराट कोहली, हमेशा से उनके लिए ये कहा जाता है, जब वो सेट हो जाते हैं तो वो बड़ी पारी ही खेलते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इस 50 को सेंचुरी में वो कन्वर्ट करे, और वहां से सेंचुरी के बाद फिर वो डबल सेंचुरी का भी इंतजार बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद यहां से टीम इंडिया 600 से कम रन पे तो नहीं मानने वाली, इससे कम रुकेगी। बिल्कुल, देखिए स्वैप जी कह रहे हैं लॉयन चला वहां बैटर नहीं चलेंगे। इसके अलावा विशाल अलंकार कह रहे हैं ठाकुर जीतने का और क्वालिफाई करने का WTC फाइनल के लिए तूफान। नहीं, लेकिन ड्रॉ भी हो जाता है तो भी हम WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, श्रीलंका कल तक बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन आज न्यूजीलैंड ने फिर से बढ़त बना ली है, फिर से न्यूजीलैंड आगे चला गया है। तो मुझे लगता है कि WTC फाइनल हमारी जेब में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में हम भिड़ने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अब 59% लोगों का मानना ये हो चुका है कि भारत इस मुकाबले को जीत रहा है। हालांकि उम्मीद यही कर रहे होंगे कि दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को कोलैप्स करना होगा। ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऐसा होगा कि या तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा ऐसा कमाल कर दिखाएं उस पारी में कि ऑस्ट्रेलियाई टीम एकदम धाराशायी हो जाए। और 60% लोगों का भी यही मानना है और हमारा भी यही उम्मीद है। हालांकि मानना यह है कि शायद ड्रॉ की तरफ ये टेस्ट अच्छा, प्रतिपाल सिंह कह रहे हैं गिल विराट बेस्ट। जी बिल्कुल, आज के दिन तो ये दोनों ही बेस्ट थे। इसके अलावा श्रीवास्तव कह रहे हैं मैच ड्रॉ, तो मेरे हिसाब से भी मैच ड्रॉ है। आप तो बताइए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब तक नहीं बताया। देखिए, मैं तो उम्मीद करके चल रहा हूँ कि भारत इस टेस्ट मुकाबले को जीत लेगा। हालांकि मुश्किल बहुत ज्यादा है ये सिचुएशन, लेकिन अगर वही है ऑस्ट्रेलिया अगर दूसरी पारी में अगर ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर जाता है तो फिर निश्चित तौर पर इंडिया के चांसेस बन जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा इसका जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा है, रविंद्र जडेजा। आप 16 रन पर नाबाद जरूर है, लेकिन गेंदबाजी में वो कमाल करके दिखाना होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको मुकाबला जीतना है तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी ही होंगी। और शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया, तो लक्ष्य क्या लगता है निश्चित तौर पर KL राहुल के लिए तो संकट सबसे बड़ा शुभमन गिल इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये स्थिति खड़ी किसने करी है? खुद KL राहुल ने अपने लिए खड़ी करी है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो उनको मौके दे दे के थक गया था। मुझे तो लगता है कि जो सोशल मीडिया पे या हम जैसे लोग बात करते थे कि बाहर करो, उसी के प्रेशर में बाहर किया है। अगर ये बातें नहीं होती तो शायद ये आखिरी के जो 2 टेस्ट मैच है वो KL राहुल ही खेल रहे होते, तब ऐसा नहीं होता। जब हम शुभमन गिल के शतक की तारीफ नहीं कर रहे होते, एक बार फिर क्या पता हम KL राहुल के फेलियर की बात कर रहे होते। तो शुभमन गिल को मौका मिला, उन्होंने इसका फायदा उठाया, और मुझे लगता है कि जब अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की बात होगी तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये 2 नाम सबसे आगे, और या
यही नाम कंफर्म तौर पर आगे रहेंगे। बिल्कुल, दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, देखिए आप भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या केएल राहुल के लिए यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में संकट का समय शुरू हो चुका है या कहें कि संकट आन पड़ा है, क्योंकि शुभमन गिल ने वो प्रूव करके दिखाया जो मौका उन्हें मिला है 128 रनों की शानदार पारी के लिए। बताइए कि क्या केएल राहुल अब टेस्ट क्रिकेट में नजर आ पाएंगे या नहीं? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मनीष जैन जी लिख रहे हैं इंडिया विन, नेक्स्ट जी लिख रहे हैं मैच ड्रॉ होगा तो फाइनल में जाएगी टीम। बिल्कुल जाएगी अगर मैच ड्रॉ होगा। वहीं श्रीलंका अगर हार जाती है तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर ही जाएगी। क्रिकेट लवर वाईटी जी लिख रहे हैं आई होप इंडिया विन दिस मैच एंड क्वालिफाई इन WTC। बिल्कुल, देखिए जीत के साथ अगर क्वालिफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हौसले काफी ज्यादा बुलंद होंगे। शिव शंकर गुप्ता जी लिख रहे हैं कल ओडीआई खेले तब हम जीत जाएंगे। ओडीआई खेलेंगे हम 17 मार्च से, तो उस पर भी लोगों की नजरें हैं। केएल इज बेस्ट रोहित कुमार जी लिख रहे हैं। हर्षित पांडे जी लिख रहे हैं जी हाँ केएल राहुल डेंजर में हैं। तो मतलब दो कमेंट्स जो आए हैं अभी तक वो यही कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि नहीं केएल इज बेस्ट, लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल अभी भी बरकरार है और स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। चलिए नवीन जी की साइड भी चलते हैं। नवीन जी, शुभमन गिल ने शतक लगा दिया है और केएल राहुल के क्या टेस्ट करियर अब मान लीजिए खत्म हो जाए, क्योंकि केएल राहुल को भरपूर मौके मिले लेकिन अब शुभमन गिल ने शतक लगा के उनके लिए